ये कौम और फौज हमेशा मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा वो समझते थे यहाँ की आवाम और फौज एक दूसरे से दूर है, हरगिज नहीं। उन्होंने सोचा हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। अल्लाह के हुक्म से पूरा पाकिस्तान आहिनी दीवार बनकर खड़ा हुआ और मोदी की हिकमत अमली को गलत साबित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कहा फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर इनको जवाब दूंगा। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह कर दिया। भारत के जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे, हमने उनको तबाह कर दिया। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। खारिजी नूर वली कहता है शरीयत में काफिर से मतल लेने की इजाजत है। इस्लाम में कुफर और हक इकट्ठे नहीं हो सकते। पख्तून अफगानी आपके भाई हैं, मसला इनकी अशराफिया का है। अफगान भाई दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। खुजदार स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला, मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गईं। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जेर इलाज थीं। शहदा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। भारत के साथ कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर बातचीत भी करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी साथ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस पाक अफ़गान उज़्बेक रेलवे लाइन मंसूबे पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई रवाबित के फ्रेमवर्क माहिदों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत। पंजाब में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जहाँ वहाँ के 101 जख्मी हुए। PDM ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासरा जिला लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जहाँ वहाँ हुए। जहलम में 2 अफराद जान से गए, 32 जख्मी हुए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, कश्मीर और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पंजाब में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। HBL PSL का फातेह कौन? लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज फाइनल टाकरा। मैच 7:30 बजे किसाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 में से 7 मैचेस जीते। लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचेस अपने नाम किए। खराब मौसम के बायस फाइनल के लिए 1 दिन इजाफी रखा गया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में आंधी और तूफान के बायस प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया था। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख भी मिलेंगे। HBL PSL फाइनल मैच में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स में वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अब्बास का जादू जगाएंगे। इससे कबल आर्मी और फजाइया को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। सदर लाहौर में 3 रोज़ क़याम करेंगे। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। PSL फाइनल देखने का भी इम्कान। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल की लैंडिंग मुकम्मल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं डिजिटल माशत से ज़र मुबादला का नया रास्ता खुलेगा। मुल्क भर में हज़ारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुस्तक़बिल में सोलो, विंड और हाइड्रो पावर से डिजिटल हब कायम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पाकिस्तान ने हिकमत अमली से दुनिया को आम का पैगाम दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, जब वज़ीर आज़म था तब बताया था भारत बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत, मोदी सरकार पर तनकीद जारी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। बालाकोट में भी फजाया का इस्तेमाल गलत था। भारत ने अमरीका, सऊदी अरब, जापान, हत्ता के चीन से भी राब्ता किया। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो ये गलती करना ही नहीं चाहिए थी। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी, भारतीय अवाम ने अपने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख्वातीन सीख पा, कहा, मोदी सिंदूर का सौदागर है, जो खुद सिंदूर का मान न रख सका वो इसकी कीमत क्या जाने। भारतीय अवाम का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया, आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं। हमने तारीखी एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया कि माड़ी की फिश मार्केट से मुल्हक़ा इमारत को भी बहाल और तामीर कर रहे हैं। ली मार्केट को भी तजावुज़ात से पाक करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कराची में रोड कटिंग का मरकजी निज़ाम बनाना होगा। मेयर कराची ने डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर और मौसर जवाब दिया। जंगी हालात में भी सच और हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग को तरजीह दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद कहा। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए ठोस और अमली इक़दामात किए। महकमा जंगलात पंजाब में उजरत की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब यौमिया उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शफाफियत वजीर आला पंजाब का मिशन है। लाहौर में ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमें मुतहर्रिक। सबसे ज्यादा 313 ई चालान वाली मोटरसाइकिल पकड़ी गई। सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए जुर्माने वाली मोटरसाइकिल भी गिरफ्त में। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा पर हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद। अल-नजार बच्चों को घर छोड़कर दूसरों के बच्चों की जानें बचाने के लिए अल-नसर अस्पताल में मौजूद थीं। सेहूनी फौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान 69 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारे खुराक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का निहत्ते फलस्तीनियों पर धावा। कई मकानात को आग लगा दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। तल अबीब में हज़ारों अफराद फिर सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब में साबिक़ रग़माली खातून ने कहा, इसराइली बमबारी ने दौरान क़ैद हमें सबसे ज़्यादा खतरे में डाला। यरग़मालियों के ख़ानदान ने इसराइली वज़ीर आज़म से सवाल किया, नेतन्याहू तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस मुस्ताफी नहीं हुए। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के मुशीर वहीदुद्दीन ने तरदीद कर दी। मोहम्मद यूनस की ज़ेर सदारत अबूरी कौंसिल का इजलास इंसाफ, इस्लाहात और इंतखाबात पर मुशावरत। सियासी जमातों से राबतों, हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी इत्तेफाक। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें।
यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 69 ड्रोन और 298 मिसाइल हमले किए। ज्यादातर को दिफाई निजाम के जरिए नाकारा बना दिया गया। DHA कराची में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। खवातीन, बच्चे और फोर्सेस के लोग भी रेस का मकसद शामिल अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। और ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही ने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पॉम डियोर जीत लिया। 64 साला जाफर पनाही को इनके फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए अवार्ड से नवाजा गया। जाफर पनाही अपने काम की वजह से ईरान में मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं।